ॐ ॐ जय ॐ श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरिपादपङ्कजं। वर्णानामर्थसंहारं रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारु वन्दे वाणी विनायको। ॐ मङ्गलभवनं अमङ्गलहारी उमासहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम। हे प्रिय भक्तजनों, आज मैं शिव महापुराण से तृतीय पार्वती खंड अध्याय 26 से 30 अध्याय तक का पाठ करूंगा, जिसे आप लोग श्रवण करने की कृपा करें तथा उसमें जो कुछ भी त्रुटि होगी उसे क्षमा करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलभवन अमंगलहारी उमासहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ओम पार्वती जटिल संवाद अध्याय 26 में ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, फिर परीक्षा के बहाने भगवान शंकर स्वयं ही पार्वती जी को देखने गए। जटाजूटधारी शंकर अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर दंड तथा छत्र ले शीघ्र ही प्रस्थान किए। वहां जाकर देखा तो सखियों से घिरी पार्वती एक पवित्र वेदी पर साक्षात चंद्रमा की कला के समान विराजमान हैं। तब एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर भक्त वत्सल भगवान उनको देखते हुए पास चले गए। तब एक ऐसे अद्भुत और तेजस्वी ब्राह्मण को अपने निकट आया देखकर देवी ने पूजन सामग्री उठा उनकी पूजा की और आदर सहित यह पूछा कि हे वेद वेदांबर, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं दूसरों का उपकार करने वाला एक तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम कौन हो, किसकी कन्या और किस लिए इस
निर्जन वन में ऐसा घोर तप कर रही हो जो मुनियों को भी दुर्लभ है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सौभाग्यवती हो, फिर तप की क्या आवश्यकता है? तुम वेद से उत्पन्न सावित्री हो अथवा लक्ष्मी, इसमें कौन हो मैं तर्क नहीं कर सकता। इस पर पार्वती ने कहा, हे विप्र, न तो मैं वेद प्रसूप सावित्री हूँ न लक्ष्मी, मैं हिमांचल पुत्री हूँ। पहले मैं सती नाम से दक्ष के घर उत्पन्न हुई थी, परंतु वहां जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योग से अपना शरीर त्याग दिया। इस जन्म में भी मैंने शिव को प्राप्त कर लिया था, परंतु देव योग से वह मुझे त्याग कर कामदेव को भस्म करके चले गए हैं, जिससे मैं उद्विग्न होकर यहाँ स्वर्ग की सीता के तट पर तप करने चली आई हूँ। परंतु बहुत दिनों तक कठोर तप करने के पश्चात भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न प्राप्त कर सकी। अब इस समय मैं फिर अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी तो आप आ गए, जिससे थोड़ी देर के लिए ठहर गई हूँ। अब आप जाइए, मुझे शिव जी ने स्वीकार नहीं किया है, इससे अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और जहाँ जहाँ जन्म धारण करूंगी वहाँ वहाँ शिव को ही वरूंगी। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के बार बार मना करने पर भी पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु पार्वती के तप से अग्नि तत्क्षण शीतल हो गई। पार्वती क्षण भर अग्नि में स्थित रही और पुनः स्वर्ग को गमन करने लगी। तब उस ब्राह्मण ने पूछा, हे भद्रे, तुम्हारा यह क्या तप है? कुछ जान नहीं पड़ता। न तो अग्नि ने ही तुझे जलाया और न तुम्हारा मनोरथ ही पूर्ण हुआ। तुम मुझ ब्राह्मण से अपना मनोरथ तो कहो। मैं पूछता हूँ कि तुम क्या वर चाहती हो? संपूर्ण फल तो तुम्हारे निकट उपस्थित है। यदि तुम दूसरे के निमित्त तप करती हो तो करो, इससे क्या होगा? जो रत्न को छोड़ो काठ को संचित करती हो, ऐसा अनुपम सौंदर्य तुमने व्यर्थ कर दिया। अनेकों प्रकार के वस्त्रों को त्याग कर यह चर्माद्र धारण कर लिया, फिर भी तुम अपने इस तप का कारण तो कहो, जिससे मुझ ब्राह्मण को तो प्रसन्नता प्राप्त हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर अंबिका ने अपनी प्रिय सखी सुब्रता को प्रेरित किया, तो उसने ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी को पार्वती के तप का सब अभिप्राय कह सुनाया। उसे सुन जटाधारी रुद्र हंसने लगे और विजया से न कहकर वे जटिल रुद्र पार्वती से बोले, यह सखी जो कहती है वह तो परिहास सा ज्ञात होता है। यदि यथार्थ है तो हे पार्वती, तुम स्वयं अपने मुख से कहो। तब देवी पार्वती स्वयं उस ब्राह्मण से बोली। इस श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 26वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 27वां अध्याय। ब्रह्मचारी ब्रह्मा द्वारा शिवजी के प्रति प्रतारण वाक्य वर्णन। पार्वती बोली, हे जटिल द्विजेंद्र, मेरी सखी ने जो कहा है वह स्वतः वह सत्य है, उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। फिर भी आप मुझसे सुने। मैं अपनी मनसा वाचा कर्मणा से साक्षात शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि वे दुर्लभ हैं, फिर भी उत्सुकता पूर्वक तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर गिरिजा चुप हो गई। तब उस ब्राह्मण ने कहा, अब तक तो मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे तप का कारण जानूं, परंतु अब तुम्हारे मुख से वृत्तांत जानकर मैं जाता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो मित्रत्व निष्फल जाता। अतएव जो कार्य जैसा हो वह सुखपूर्वक कह देना चाहिए। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता चलना चाहते थे कि पार्वती उन्हें प्रणाम कर बोली, हे विपेंद्र, क्यों जा रहे हो? क्षण भर के लिए ठहर कर कुछ और हित की बात कहिए। दंडधारी ब्राह्मण ठहर गए और बोले, हे देव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि मुझे ठहरा लिया है तो सुनो। मैं महादेव जी को अच्छी तरह जानता हूँ, वे मेरे गुरु हैं, परंतु मैं सत्य कहता हूँ कि वे भस्म धारण करते हैं, जटिल हैं, व्याघ्र के चर्म धारण करते हैं
और हाथी का चर्म ओढ़ते हैं, कपालधारी हैं, सारे शरीर में सर्प लपेटे रखते हैं, विष को धारण किए हैं और अभक्ष्य भक्षण करते हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उनका भयंकर वेश है। उनके जन्म का पता नहीं है। वे गृहस्थों के भोग से रहित नग्न और 10 भुजाधारी हैं तथा भूत प्रेत उनके परिकर हैं। हे देवी, क्या कारण है कि तुम उनको पति बनाना चाहती हो? भला कहो तो सही कि तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? कहाँ वे कपाली शंकर और कहाँ तुम स्त्रियों में रत्न, जिसका पिता संपूर्ण पर्वतों का राजा है? इस प्रकार की होकर भी तुम ऐसे उग्र को पति बनाने के लिए क्या तप कर रही हो? यह तो तुम स्वर्ण मुद्रा देकर 5 खरीदना चाहती हो तथा चंदन त्याग कीचड़ लपेट रही हो। हे देव, तुम इंद्रादिक लोकपालों को छोड़कर शिव में क्यों अनुरक्त हुई हो? तुम्हारा यह कार्य लोक विपरीत है। कहाँ तुम और कहाँ वह त्रिलोचन? कहाँ तुम चंद्रवदना और कहाँ वे 5 मुख वाले शिव? तुम्हारी और उनकी कोई समानता नहीं है। शिव कंगाल हैं। यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे नंगे क्यों रहते? उनके पास केवल एक बैल है जिस पर वे चढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई सामग्री नहीं है। स्त्रियों के सुखदायक वर के जितने भी गुण कहे गए हैं, विरूपाक्ष शंकर में एक भी गुण नहीं है। कामदेव तो तुमको भी प्रिय था, जिसे उन्होंने जला दिया। फिर तुमने अपने प्रति उनका अनादर भी तो देख लिया जब वह तुम्हें त्याग कर अन्यत्र चले गए। न उनकी कोई जाति है, न उन्हें कुछ विद्या का ही ज्ञान है। केवल पिशाच हैं ही उनके सहायक हैं और उनके गले में विष तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। वे सदा एकाकी रहने वाले और विषयों से विरक्त हैं। अतः तुम्हारे लिए शंकर योग्य नहीं है। कहाँ तुम्हारा यह हार और कहाँ उनकी मुंडों की माला, कहाँ तुम्हारा यह दिव्य अंगराग और कहाँ चिता की भस्म। इस कारण हे देवी, शंकर तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। तुम अपना मन उनसे लौटा लो। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। हे नारद, उस समय ब्राह्मण के द्वारा शिव जी की इस निंदा को सुनकर पार्वती जी क्रुद्ध हो गई और इस प्रकार बोली। इस शिशु महापुराण तथा पार्वती खंड का 27वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 28वां अध्याय, पार्वती जी को शिव जी का दर्शन। पार्वती जी बोली, अब तो मैं इतना ही जानते थे कि यह कोई अन्य है, परंतु अब सब जान लिया। क्या करूं? तुम ब्रह्मचारी हो और विशेषकर वध के योग्य नहीं हो। हे देव, तुम्हारा कहना असत्य है। यदि तुमको कुछ भी जानकारी होती तो तुम ऐसा नहीं कहते। ज्ञात होता है कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर मुझे बहकाने आए हो, इसलिए यह छल युक्त कुत्सित और युक्त पूर्ण वचन कहे हो। परंतु मैं भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप को और यथार्थतः शिव तत्व को जानती हूँ। ये भगवान शिव वस्तुतः निर्गुण हैं और कारण से वही सगुण हो जाते हैं। तब जो निर्गुण और गुणों की आत्मा है, उन शिव की जाति कहाँ से हो सकती है? वे सब विद्याओं के अधिष्ठाता हैं। फिर भी उन पूर्ण काम परमात्मा को विद्या से कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने कल्प के आदि में उच्छ्वास रूप वेदों को विष्णु के लिए दिया था। उनके समान कोई अच्छा स्वामी नहीं है। वे सदा शिव सब भूतों के आदि भूत हैं। उन्हीं से प्रकृति उत्पन्न हुई है और उनका भक्ति से कोई कारण नहीं है। वे साक्षात शक्तिश हैं। उनके भजन से तो प्राणी मृत्यु को भी जीत सकता है। इसी से त्रिलोक में उनका मृत्युंजय नाम सिद्ध है। अतएव चाहे वे बहुरूप धारी या जैसे कैसे भी हों, परंतु वे सबके प्रिय और मेरे तो अभीष्टतम ही हैं। उन महात्मा के समान न तो विष्णु है, न ब्रह्मा, और कलाधीन देवों की तो बात ही क्या है। मैंने उनको तत्व रूप से विचार कर ही इस वन में आकर उनके शिव जी के लिए तप करना आरंभ किया है और उन्हीं दीन प्रतिपालक को प्राप्त करने की मेरी अभिलाषा है।
हे मुने, गिरिराज की कन्या पार्वती यह कहकर चुप हो शिव जी का ध्यान करने लगी। ब्राह्मण ने फिर कुछ कहना चाहा, तब तक पार्वती ने अपनी विजया नामक सखी से कहा कि हे सखी, यह द्विजाधम फिर शिव जी की निंदा करेगा, अतः इसे यत्न पूर्वक मना करो, क्योंकि शिव निंदक को ही पाप नहीं लगता, वरन सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। शिव निंदक को शिव के गण मार देते हैं, यदि वह ब्राह्मण होता तो उसे छोड़ देते हैं। यह भी ब्राह्मण है, इससे अवध्य है, अतएव इसका त्यागना ही उचित है, अथवा हम भी इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चली जाएं, जहां इस मूर्ख से बोलना न पड़े। ऐसा कहकर पार्वती ने ज्यों ही उठकर उस स्थान से कहीं अन्यत्र जाने को चरण उठाया, त्यों ही उस ब्रह्मचारी वेशधारी साक्षात शिव ने अपने हाथ से स्वयं को उनको पकड़ लिया। फिर पार्वती जिस रूप से शिव जी का ध्यान करती थी, उन्होंने अपना वैसा ही रूप धारण कर लिया और उन्हें दिखाकर और अधोमुखी पार्वती से बोले, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाती हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, जो चाहती हो वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं है। आज से तुमने अपने तप के द्वारा मुझे मोल ले लिया, अतएव मैं तुम्हारा दास हूँ। मुझे तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान व्यतीत होता है। मैं तुम्हारी सुंदरता पर बिक चुका हूँ। यह सब मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे इस अपराध को क्षमा करो। हे शिवे, तुम्हारे समान मुझे तीनों लोकों में कोई प्रण यानी नहीं दिखाई देती है। मैं सब प्रकार से तुम्हारे अधीन हूँ। अपना काम पूरा करो, मेरे समीप आओ, मेरी पत्नी बनो। मैं तुम्हारा वर हूँ। मैं अब शीघ्र ही तुम्हारे साथ उत्तम पर्वत पर अपने घर को जाऊंगा। यह सुनकर पार्वती को इतना अधिक हर्ष हुआ कि उनके तप काल का सारा कष्ट भूल गया। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 28वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 29वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इसके आगे क्या हुआ? पार्वती जी के उस यश का वर्णन कीजिए, उसे सुनने की बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विज, जब परमात्मा शिव ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुन और आनंददायक स्वरूप को देखकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पास में बैठे हुए शिव जी को विस्फारित नेत्रों से देखती हुई शंकर से प्रेम पूर्वक बोली, हे देवेश, आप मेरे स्वामी हैं। क्या आपने जिस हठ से दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया था वह बात भुला दी है? हे देवेश, आप वही हैं और मैं भी वही हूँ। अब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए जो कि तारकासुर से दुखित हैं, मैं मैना में उत्पन्न हुई हूँ। हे महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, दयालु हैं, तो मेरा यह वचन पूर्ण कीजिए कि आप मेरे पति हों। अब मैं आपकी आज्ञा से पिता के घर जाती हूँ, वहाँ से आपका विशुद्ध यश प्रसिद्ध किया जाएगा। हे नाथ, उसके लिए आप मेरे पिता हिमांचल के पास जाइए, और आप तो लीला विशारद हैं, इसलिए भिक्षु होकर मेरे पिता से मुझे लीजिए। संसार में अपने यश की सिद्धि के लिए आप ऐसा ही कीजिए जिससे मेरे पिता का गृहस्थ कर्म तो सफल हो। मेरे पिता आपके वाक्यों को अवश्य सफल करेंगे। पहले जब मैं दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी, तब मेरे पिता ने शास्त्रोक्त विधि से आपको कन्यादान नहीं दिया था। उन्होंने ग्रहों का पूजन नहीं किया था, जिससे वह विवाह सछिद्र ही रहा। हे महादेव जी, अब देवताओं के कार्य के लिए आप मेरा शुद्ध रीति से विवाह कीजिए, जिससे मेरे पिता को भी ज्ञात हो जाए कि मेरी पुत्री ने अच्छी तपस्या की है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती जी के इन वाक्यों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गिरिजा जी से बोले कि हे महाशक्त, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब यथोचित मांगलिक कार्य हुए। यद्यपि मैं सर्वथा ही स्वतंत्र हूँ, तथा तुमने मुझे परतंत्र कर दिया है, क्योंकि तब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम ही हो। तुमने ही इस सारे जगत को मायामय किया है। हम ही और तुम ही ने तो गुण और कार्य के भेद
से संसार का प्रादुर्भाव किया है, परंतु हे शैलजे, मैं हिमालय न जाऊंगा और न भिक्षुक होकर तुम्हारे पिता से तुम्हारी याचना ही करूंगा, क्योंकि याचना करने से तो कैसा भी महापुरुष क्यों न हो लघु हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। तब शंकर जी को प्रणाम कर पार्वती जी इस प्रकार भक्ति पूर्वक बोली कि हे शंकर जी, आपको मेरा वाक्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। आप मुझे मेरे पिता से मांगकर मुझे सौभाग्य दीजिए। मैं आपकी भक्त हूँ और जन्म जन्म में आपकी पत्नी हूँ, इसलिए आप मुझ पर इतनी तो अवश्य ही कृपा कीजिए। अधिक क्या कहूँ, हे सर्वज्ञ, मैं आपके प्रभाव को जानती हूँ। मेरे लिए आप यह अद्भुत लीला कीजिए और लोक में अपना यश विस्तृत कीजिए, जिसे जानकर संसारी जन शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाएं। हे नारद, इस प्रकार कहकर पार्वती जी बार बार शंकर जी को प्रणाम कर कंधा झुका हाथ जोड़ चुप हो गई। पार्वती जी के ऐसा कहने पर शंकर जी ने उस संसार बिंडवन कार्य को हंसते हुए स्वीकार किया और अंतर ध्यान हो कैलाश की ओर चले गए। कैलाश पर सारा वृत्तांत नंदीश्वर से कहा। भैरवादिक उस वृत्तांत को सुन आनंद मनाने लगे। भगवान शंकर भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस शिशु महापुराण तरी पार्वती खंड का 29वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 30वां अध्याय शिव जी का भिक्षुक रूप से हिमांचल और मैना के पास जाकर पार्वती की याचना करना। नारद जी बोले, हे तात, आप धन्य हैं जो कृपा कर इस अद्भुत कथा को आपने मुझे सुनाया। अब कृपा कर आप मुझे यह सुनाइए कि जब शिव जी अपने कैलाश को चले गए तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया और वह कहाँ गई। हे महामते, वह सब बात आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, महादेव जी के कैलाश चले जाने पर पार्वती महादेव कहती हुई अपने पिता के घर चली गई। तब पार्वती का आगमन सुनकर प्रेम से विह्वल हिमालय अपनी पत्नी मैना के साथ विमान पर बैठ स्वागतार्थ आगे आए। पार्वती जी के सब भाई, अनेक संबंधी और पार्वती जी की बहुत सी सखियां बड़े हर्ष जय जयकार करती हुई मांगलिक वस्तुओं को लेकर आगे आईं। नगर में सजावट और उत्साहवादिक की धूम मच गई। इसी समय पार्वती अपने नगर में आई, अपने माता पिता के दर्शन किए, हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने पार्वती जी को संपूर्ण आशीर्वाद देकर अपने गोद में बिठा लिया। फिर हे पुत्री ऐसा कहकर रोने लगी। फिर पार्वती जी की सखियों तथा भाई की स्त्रियों ने हर्ष सहित पार्वती का दृढ़ लिंगन किया और उन्होंने उनके रूप, सदाचार और तप की प्रशंसा की। सब हर्षित हो चंदन तथा पुष्पों से पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो सज्जित रथ में पार्वती को बैठाकर नगर में आए। घर पर पार्वती की सखियों, अन्य स्त्रियों तथा उस समय वहां उपस्थित थे उन सब ने बड़े हर्ष से उन्हें घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। मैना और हिमांचल के हर्ष का अंत न रहा। आज उन्होंने अपने घर को सफल समझा और यह कहा कि कुपुत्र से पुत्री ही अच्छी। हे नारद, हिमालय ने तुमको धन्य धन्य कहा। ब्राह्मणों और नंदीजनों को बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणों से मांगलिक पाठ करवाया और बड़ा उत्सव मनाया। पार्वती जी अपने भाई बहनों के साथ घर के आंगन में बैठकर वार्तालाप करने लगी। हिमांचल प्रसन्न हो गंगा स्नान करने गए। इसी समय लीला कुशल भगवान शंकर एक अच्छे नट का भेष बना मैना के पास आ प्रांगण में अनेक प्रकार के नृत्य करते हुए सुमनोहर गीत गाने लगे, श्रृंगी और डमरू बजाने लगे। अनेक प्रकार के वीणा रिवाजों की ध्वन की स्त्री पुरुष दर्शकों की भीड़ लग गई। मेनका सहित सभी लोग मोहित हो गए। शंकर के इस रूप को देखकर पार्वती जी को मूर्छा आ गई, क्योंकि शिव जी का रूप त्रिशूलादि चिन्हों से बड़ा ही मनोहर था। उस समय परम शोभायमान शिव जी प्रसन्न हो यही कह रहे थे कि वर मांगो। पार्वती जी ने मन ही मन शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा कि आप मेरे पति हुए। शिव जी यह वर देकर फिर नृत्य करने लगे। तब पार्वती की माता मैना उत्तमोत्तम रत्नों को स्वर्ण के थाल में रखकर प्रेम पूर्वक उस नर्तक को देने गई, परंतु शिव जी ने उनके वैभव से प्रसन्न होकर भी उसे को स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती जी को मांगा और फिर गाने और नृत्य करने लगे। मैना क्रुद्ध हो उस भिक्षुक को ताड़ना देती हुई बोली कि तू शहर से निकल जा।
इतने में हिमालय भी गंगा से लौट तो घर के आंगन में नृत्य करते हुए भिक्षुक को देखा और यह सुना कि मैना क्रुद्ध हो उसे बाहर निकालने के लिए नौकरों को आज्ञा दे रही हैं, परंतु अग्नि से देदीप्यमान उस भिक्षुक को कोई बाहर न निकाल सका। अब वह अपनी अनेक लीलाओं और अनंत प्रभाव से हिमांचल को प्रसन्न करने लगे। हिमांचल ने देखा कि यह भिक्षुक तो किरीट कुंडल धारण किए, पीत वस्त्र पहने और 4 भुजाएं धारण किए विष्णु के रूप में हैं, और हिमांचल ने पूजा के समय जो कुछ भी पुष्पाद चढ़ाए हैं थे वे उसके सिर और शरीर पर स्थित हैं। फिर गिरीश्वर ने उसे जगत सृष्टा ब्रह्मा के भी रूप में देखा, फिर सूर्य के रूप में देखा, फिर उसका यह अद्भुत रूप भी देखा, फिर निरंजन निराकार निरीह और इस प्रकार के बड़े अद्भुत रूप भी देखा। उसी समय उस भिक्षुक ने हिमालय से भगवती दुर्गा की याचना की। शिव माया से मोहित हिमालय ने उसे स्वीकार न किया और भिक्षुक ने दूसरा कुछ ग्रहण भी न किया और फिर अंतर्ध्यान हो गया। तब हिमांचल और मैना को ज्ञान प्राप्त हुआ, यह तो प्रभु शंकर ही आए थे, पर हम दोनों उनसे वंचित हो ही रहे और वे अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात उन्होंने विचार कर शिव जी से अपनी दृढ़ भक्ति स्थापित की। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। अब आरती होगी।